हेलो फ्रेंड्स, एस्पिरेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर रुद्रेश पांडे है। इस रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन क्या होता है। ये एक इंट्रोडक्शन का वीडियो है। इस वीडियो के 3 पार्ट्स हैं। आप आगे के 2 वीडियोस और देखिएगा, जिससे आपको ये पूरा समझ में आएगा कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन क्या है, किस तरह के पैसेजेस आते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और ये किस तरह से आपके लिए एक स्कोरिंग एरिया बन सकता है। आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर एक बड़ी बेसिक सी चीज बताता हूँ। जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते थे जो पढ़ते भी थे, मेहनत भी करते थे, पर उनके कभी नंबर अच्छे नहीं आते थे। वो मेहनत भी बहुत ज़्यादा करते थे, ऐसा नहीं है कि वो मेहनत नहीं करते थे। बुक भी वही होती थी, टीचर भी वही होता था और सिलेबस भी वही होता था। हमारे पूरे सिस्टम में एक जो गैप है, जिसको हम ट्रेनिंग गैप बोलते हैं, वो ये होता है कि हमें ये तो बताया जाता है कि क्या पढ़ना है, पर कैसे पढ़ना है उसकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं होती। एक बुक को कैसे पढ़ा जाए जिससे हमें उस बुक का जो लिखा हुआ है वो ज़्यादा चीज़ें समझ में आए, ये चीज़ होती नहीं है। और यही चीज़ यहाँ पर टेस्ट होती है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में, और इसकी एक फॉर्मल ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, मैं बता सकता हूँ आपको कि ये जो टेक्निक्स हैं जो आप इन वीडियोस के माध्यम से सीखेंगे, मेरे से सीखेंगे यहाँ पर, वो रहेंगे कि आपको किस तरह से एक पेज जब आप पढ़ रहे हैं, चाहे वो बुक का हो या न्यूज़पेपर का हो या कुछ भी आप इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, किस तरह से आप उसका एसेंस जल्दी से समझ सकते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं और ज्यादा टाइम तक रिटेन कर सकते हैं। आप किस तरह से अपनी जो बुक्स की रीडिंग है वो बढ़ा सकते हैं। हो सकता है आपने पिछले 1 साल में 10 बुक्स पढ़ी हो, तो क्या आप उतने ही टाइम में 20 बुक्स पढ़ सकते हैं बिना एक भी एक्स्ट्रा मिनट? ये हो सकता है और ये बिल्कुल होगा इस ट्रेनिंग से। एक और चीज जो होगी वो ये है कि आप जो न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं फ्रेंड्स, उससे कैसे सेल करें। सेल का मतलब है कि कैसे आपको मजा भी आए और आप ज्यादा इंफॉर्मेशन भी इकट्ठा कर पाएं और उसको रिटेन कर पाएं। तो ये चीज आप कर पाएंगे, जिसको हम बोलते हैं एग्रेसिव कॉम्प्रहेंशन। ये मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से कॉम्प्रहेंशन में क्या क्या चीजें हैं जो जरूरी होती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पूरी ट्रेनिंग है ये आपके लिए इंजॉयबल बनने वाली है। आपको बहुत मजा आएगा, बहुत अलग अलग तरह के आप एरियाज में जाएंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि आप किस तरह से वहां पर ज्यादा अच्छे से रीड कर पा रहे हैं, किस तरह से ज्यादा अच्छे से कॉम्प्रहेंड कर पा रहे हैं, मतलब आप समझ पा रहे हैं और उन चीजों को याद रख पा रहे हैं। Let's start with some very basics of reading comprehension in CSAT friends। मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि CSAT में जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है वो किस तरह का होता है। तो अगर मैं 2011 से जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको देखने की कोशिश करूं तो अराउंड 40% आपका जो पेपर है उसमें 40% का स्कोर है आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का। तो उससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हमें समझ में आती है कि यू कैन नॉट इग्नोर रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। ये जो पैसेजेस होते हैं ये छोटे होते हैं। अभी मैं आपको बहुत सारे पैसेजेस भी दिखाऊंगा जो आए हैं एग्जाम्स में, 200 से 600 वर्ड्स। इनफैक्ट बहुत सारे आजकल जो पैसेजेस आ रहे हैं वो 200 से भी कम वर्ड्स के हैं, अराउंड 100 वर्ड्स के हैं। 10 से 12 पैसेजेस होते हैं और ज्यादातर इसमें पैसेजेस दोनों भाषाओं में होते हैं, इंग्लिश और हिंदी में। बट यहां पर करीब 3 या 4 पैसेजेस ऐसे होते हैं जो सिर्फ इंग्लिश में होते हैं। आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। ये पैसेजेस एक साथ नहीं होते हैं पेपर में, ग्रुप में आते हैं, 3-3 4-4 के ग्रुप में होते हैं। और यहां पर जो क्वेश्चंस होते हैं, कुछ पैसेजेस में सिर्फ एक क्वेश्चन होता है, किसी में 2 क्वेश्चंस होते हैं, कई बार ज्यादा भी क्वेश्चन होते हैं, 4-5 क्वेश्चन भी देखे गए हैं कुछ पेपर्स में। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस होते हैं, कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। जो स्टेटमेंट टाइप है उन पे हम अभी बहुत आगे जाके चर्चा करेंगे इन वीडियोस में कि किस तरह के क्वेश्चंस हैं। डिमांडिंग पैसेजेस होते हैं, थोड़ा सा यहां पर आपको प्रैक्टिस की जरूरत है इन पैसेजेस में। और मैं आपको बता सकता हूं, यकीन से दावा कर सकता हूं कि आप अगर थोड़ी सी भी प्रैक्टिस कर लेंगे विथ स्मॉल एफर्ट्स, नॉट ओनली योर मार्क्स विल इंप्रूव
but also your understanding, your speed, your comprehension, everything is going to improve with these वीडियोज एंड द ट्रेनिंग विच वी आर गोइंग टू डू। किस तरह के पैसेजेस होते हैं, पॉलिसी के होते हैं, ज्योग्राफी, अलग अलग एरिया, हिस्ट्री का भी पैसेज हो सकता है, इकोनॉमी पे पैसेजेस हैं, मैं आपको ये आगे वीडियोस में बताऊंगा। कहाँ से ये पैसेजेस लिए जाते हैं, बुक्स के हैं, जैसे बिमल जालान जी की बुक है, अमृत सेन जी की बुक है, उन बुक्स से कई बार पैसेजेस आए हैं, न्यूज़पेपर से आए हैं, कुछ एक रिपोर्ट से भी आ जाते हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूं आगे के वीडियोस में कौन से पैसेज थे, उनका क्या सोर्स था, क्या नेचर था पैसेज का, कहां से वो आया, किस तरह से हमें उनको आंसर करना है, कैसे हमें अपना कॉम्प्रिहेंशन बढ़ाना है। सबसे पहला मैं आपको यहां पर एक चीज बता देता हूं कि हमारा सिलेबस क्या रहेगा इन पूरे जो मेरे वीडियोस हैं उसमें मैं क्या चीज है जो आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहला जो ये वीडियो है इंट्रोडक्शन का है, इसके बाद में आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एंड पैसेजेस, ये दो चीजें बताऊंगा। फ्रेंड्स, मैं आपको यहां पर ये चीज बता सकता हूं कि ये तीन जो इसमें करीब 3 वीडियोस हैं मेरे, ये 3 वीडियोस हैं जो आपको इंट्रोड्यूस करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से। तो इन वीडियोस को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, चाहे तो 1 से ज्यादा बार देखिए, और जहां पर आपको पॉज करने के लिए मैं बोलूंगा वहां पॉज करिए, और कुछ एक्सरसाइजेस मैं आपको बताऊंगा वो आप जरूर करिएगा। इसके बाद हम देखेंगे मेन आइडिया क्या होता है, किस तरह से मेन आइडिया निकाला जाता है, टाइटल, प्राइमरी पर्पस क्वेश्चंस, ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा कॉमन है, बहुत पूछे जाते हैं। इसके बाद पैसेज की टोन क्या होती है। फ्रेंड्स, हर पैसेज की एक टोन होती है। आपने अगर थोड़ा बहुत भी कविताएं पढ़ी हो, हिंदी पोएट्री, तो आपको पता होगा कि वीर रस की कविताएं अलग होती हैं, हास्य की कविताएं अलग होती हैं। क्यों? क्योंकि उनके टोन अलग होते हैं। इसी तरीके से जो कॉम्प्रिहेंशन के जो पैसेजेस हैं उनकी भी टोन अलग होती है। इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से होते हैं, कौन से हैं, और हम अपनी रीडिंग स्पीड कैसे बढ़ाएं। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, और मैं दावे के साथ बोल रहा हूं कि आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ जाएगी मल्टीपल टाइम्स। थोड़े से एफर्ट के साथ में आपकी रीडिंग स्पीड डबल हो जाएगी, जो आपकी स्पीड है। बट मेरा टारगेट आपकी स्पीड डबल करना नहीं है, एटलीस्ट 5 टाइम्स बढ़ाना है, और ये होगा, बिल्कुल पॉसिबल है। आपका कॉम्प्रिहेंशन, किस तरह से आप जो चीज समझते हैं उसमें इजाफा होगा आपका। हाउ विल यू इंक्रीज योर कॉम्प्रिहेंशन, और इसको हम मेजर करेंगे आपके स्कोर्स में। आप जब अपना टेस्ट देंगे तो किस तरह से आपका स्कोर्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बढ़ता चला जाएगा। हम रिटेंशन, हम किस तरह से कम समय में ज्यादा चीजें याद रख पाएंगे, ये चीज मैं आपको सिखाऊंगा। इसके बाद कुछ अप्रोचेस, टिप्स एंड ट्रिक्स, ये भी हम बीच बीच में बात करेंगे, और इसके ऊपर मेरे वीडियोस रहेंगे। तो ये सारी चीजें हैं जिसपे हम लोग यहां पर चर्चा करने वाले हैं। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम फ्रेंड्स, मैं आपको यहां पर एक सीधे जाता हूं, और वी विल गो टू अ पैसेज। मैं आपको यहाँ पैसेज क्योंकि इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो मैं एक सीधे आपको एक पैसेज बताता हूँ। ये जो पैसेज है, ये पैसेज लिया है मैंने जनरल स्टडीज़ के 2020 के पेपर से। थोड़ा आप एक बार एक मिनट के लिए ये वीडियो पॉज करके चाहें तो इसको एक बार पढ़ लें सरसरी निगाहों से। बहुत आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ें, बट आप एक बार पढ़ लें। अब फ्रेंड्स, अगर आपने यहाँ पर इस वीडियो को इसको पढ़ लिया है, तो मैं आपको इसको मैं बताता हूँ यहाँ पे, एक्सक्यूज मी, ओके। और ये उसके क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स। तो थोड़ा सा एक बार आप क्वेश्चन देखिए, इसको भी एक बार पढ़ लीजिए। एक बार आप इसको चाहें तो रोक के पढ़ सकते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि किस तरह का पैसेज था और किस तरह का यहां पर इसमें क्वेश्चन थे।
तो ये जो एक पैसेज था वो इकोनॉमिक्स के बारे में था। अगर आप देखें तो एक ये बहुत ही छोटा सा पैसेज है और इसमें क्वेश्चन क्या है, इसमें क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू द अबव पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मोस्ट रैशनल एंड प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस और इम्प्लीकेशन। तो यहां पर ये बात करी गई है, इसका जो आंसर है वो डी है। 3 और 4 यहां पर ये इसके आंसर हैं। मैं आपको ये बता सकता हूं कि ये क्यों है। इसमें अभी क्योंकि हम आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसमें मैं बहुत ज्यादा डीप में मैं नहीं जाऊंगा, पर मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो इकोनॉमिक्स के बारे में पैसेज था और इसका आंसर जो इसके इंप्लीकेशंस हैं वो 3 और 4 हैं। अब मैं आपको ये बताता हूं, थोड़ा सा ये ध्यान से देखिए और ये इंपॉर्टेंट है कि ये पैसेज आया कहां से था। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल था, उसके बीच से ये पैसेज लिया गया था। फ्रेंड्स, मैंने इसका आपको लिंक दिया है। अब आप इस वीडियो के बाद में इस पैसेज को फिर से एक बार देखिएगा, आपने पढ़ा था अभी। आप इस टाइम्स ऑफ इंडिया के इस आर्टिकल को खोलिएगा और इस पूरे आर्टिकल को पढ़िएगा। ये वो आर्टिकल था, इसका ये टॉपिक था और ये यहां पर अगर आप देखेंगे इसको स्टॉप करके या फिर अगर आप इसको एक्चुअल में आप इंटरनेट पे इसको खोल के इस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये यहां से लिया गया था। अब दिस इज हाउ द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज इन अ CSAT एग्जाम। मैं आपको दूसरा एक और बताता हूं। अब ये जो है ये आप देखेंगे कि ये एग्रीकल्चर से है, रिलेटेड है। यहाँ पर ये भी जनरल स्टडीज के 2020 के पेपर से है। आप इसको चाहें तो पॉज करके एक बार थोड़ा सा देख सकते हैं, एक सरसरी निगाह से पढ़ लीजिए इसको। और नेक्स्ट प्लीज गो ऑन द क्वेश्चंस, यू कैन रीड द क्वेश्चंस ऑल्सो। यहाँ पे आप क्वेश्चंस पढ़ लीजिए। अगेन द आंसर इज डी हियर, 1 and 4। व्हाट वाज द क्वेश्चन? क्वेश्चन वाज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट रैशनल इन्फरेंस दैट कैन बी मेड फ्रॉम द पैसेज। सो ये दोनों पैसेज 2020 के पेपर से थे, दोनों में एक शॉर्ट पैसेज थे अराउंड 100 वर्ड्स के, और इन दोनों में एक एक क्वेश्चन था। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो दोनों इन्फ्रेंस के क्वेश्चन थे। यहां पर भी हम देखते हैं कि इसका जो सोर्स था वो क्या था। ये एक इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है, आप देख सकते हैं, उसका ये मैंने लिंक भी दिया है। ये उस आर्टिकल से यहाँ पर एक उस आर्टिकल का ये पार्ट है, ये आर्टिकल है, और अगर आप ये देखेंगे तो ये यहाँ से पैसेज है। तो फ्रेंड्स, हो क्या रहा है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो पैसेजेस हैं ये एक पूरा आर्टिकल था, पर वो पूरा आर्टिकल आपके क्वेश्चन पेपर में एज अ पैसेज नहीं आया। उसका एक पार्ट है जो आया है और उसी पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इस चीज को अगर आप समझ जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर आपको बहुत सारी चीजें हैं जो समझना पड़ेगा और इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। So friends, this is all I have for reading comprehension right now. मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। इसके बाद में मेरे इंट्रोडक्शन के 2 और वीडियोस हैं जो आप देखिए, सेकंड एंड थर्ड। सेकंड जो वीडियो है मेरा, इस वीडियो के बाद वहां पर मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि किस तरह के क्वेश्चंस हैं जो आते हैं। हम क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं अपना जो लेक्चर है फ्रेंड्स वो एक कोटेशन के साथ एंड करना चाहूंगा। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश दोस्तों जुए में होती है, जीवन में नहीं।